कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ कहे जय जयकार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत, मां भारती के लाडलो, आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। लाडलो, आज की क्लास होगी जो आपके करंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को दबा के शेयर भी कर दीजिए। कम समय में सटीक क्वेश्चंस करवाना अपना इस क्लास का मेन पर्पज रहेगा, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, अंकित, सुधांशु, फौजी भाई, AK-47, बिल्कुल आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और बिना किसी देरी लगाए हुए क्लास का आगाज करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? चाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपके 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अलावा किसके जन्मदिवस पे मनाया जाता है? जो हॉकी के जादूगर, कौन है? हॉकी के जादूगर के जन्मदिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर, मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस के ऊपर फ्लेक्स में यह मनाया जाता है। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए, देखे। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, जो बहुत बार एग्जाम में छपा हुआ मिल रहा है आपको। बिल्कुल सभी बच्चे छाप दीजिए। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, संविधान दिवस। बहुत ही महत्वपूर्ण, छाप के रखना इसको। संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? आपके 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा भी जाता है। और साथ ही में 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए, देखें कि 7 अप्रैल को। बिल्कुल सभी बच्चे दिए। बिल्कुल, विश्व स्वास्थ्य दिवस। बिल्कुल लाडले, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल सर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चारों दिवस इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में किस प्रसिद्ध गणितज्ञ का निधन हुआ है? CR राव, CR दास या CF एंड्रयूज, या इनमें से कोई नहीं? तो चाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। देखता है इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। कौन थे प्रसिद्ध गणितज्ञ जिनका हाल ही में निधन हुआ है? बिल्कुल 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 लाडले, आपका सभी का राइट ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है इसका? सभी बच्चे एक बार इसका आंसर जरूर बताएं, देखें। देखते हैं। बिल्कुल, सबसे ज्यादा इसका पहले राइट ऑप्शन कौन बताता है? बिल्कुल लाडले, CR राव। कौन है? CR राव का हाल ही में निधन हुआ है, जो भारतीय निवासी हैं और वर्तमान में आपके अमेरिका में रहते थे। ठीक है, बिल्कुल। इसके साथ ही इन्हें सांख्यिकी के बारे में नोबेल पुरस्कार मिला है। सांख्यिकी का जो पुरस्कार मिला है, जो नोबेल पुरस्कार से भी कम नहीं है। ठीक है, सांख्यिकी का इसे पुरस्कार मिला है। ठीक है, बिल्कुल सर। भारतीय निवासी थे, अमेरिका में ये रहते थे। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, पहले यूनेस्को AIF भोजन अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रोफेसर अब्दोन अंतांगना, प्रोफेसर कियामोफू, या डॉक्टर फेडरिको एरियल, या उपरोक्त सभी? तो चाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज का। बिल्कुल, पहले यूनेस्को AI भोजन अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल सभी बच्चे छाप दीजिए इसको, राइट ऑप्शन। बिल्कुल सभी बच्चे छापिए, देखें।
देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल सभी बच्चे छाप दीजिए। बिल्कुल सभी, बिल्कुल बिल्कुल उपरोक्त सभी आपका राइट ऑप्शन है। सभी को अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म किस फिल्म को मिला है। अब बिल्कुल छाप दीजिए। देखे 4 ऑप्शन आपके सामने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज का। यह अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है जो बहुत चर्चा में रहेगा आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। बिल्कुल, तो छाप दीजिए। देखिए क्या सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म कौन सी है। RRR, सरदार उधम सिंह, गांधी एंड कंपनी या एक था गांव। छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल कतई 100% छपने वाला क्वेश्चन है ये आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। तो सभी बच्चे कमर कस लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल, जिन बच्चों ने अभी तक राइट आंसर नहीं दिया है जरूर आंसर दीजिए। बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म का पुरस्कार आपके RRR को मिला है। ठीक है, और बात करेंगे अब सरदार उधम सिंह फिल्म को। किसकी? सरदार उधम सिंह की, जो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है। कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार आपके सरदार उधम सिंह को मिला है, जिसके आपके एक्टर कौन है इस फिल्म के, हीरो मैन कौन है? आपके विकी कौशल। बात करेंगे गांधी एंड कंपनी की। किसकी? गांधी एंड कंपनी की। तो गांधी एंड कंपनी को कौन सा पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ बाल पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ बाल पुरस्कार। ठीक है, बिल्कुल सर। सर्वश्रेष्ठ बाल पुरस्कार किस मिला है? आपकी गांधी एंड कंपनी को मिला है। और बात करें एक था गांव, तो एक था गांव को फिल्म को कौन सा पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म पुरस्कार मिला है। ठीक है, बिल्कुल। तो आपके रखना है पुरस्कार से रिलेटेड जितने खेल भी है और आपके फिल्म पुरस्कार, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इसमें पूछ लिया जाए सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म कौन सी थी? रॉकेटरी थी। ठीक है, किस फिल्म को मिला था? रॉकेटरी को मिला था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा फिल्म के लिए। ठीक है, बिल्कुल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पूछा जाए तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए। और साथ में एक अभिनेत्री और थी, वो कौन थी? कृति सेनन, जिनको मिमी फिल्म के लिए मिला था। ठीक है, बिल्कुल सर। चाप लीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल, पर्यावरण संरक्षण का सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो अवार्ड मिला था वो आवासियों हमको मिला था। ठीक है, वो भी ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है वो भी। बिल्कुल सर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि चर्चा में रही पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किस देश से है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या जापान। चाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है कि चर्चा में रही पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किस देश से है? देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ब्रिटेन या फ्रांस या जापान? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। देखते हैं इसका राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल कतई जाहिर क्वेश्चन, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। एक बार सभी बच्चे इसका आंसर बताइए। बिल्कुल मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिल जाएगी एक न एक दिन। बस कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ कहे जय जयकार नहीं होती मेरे लाडले। बिल्कुल मेहनत करोगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है कि चर्चा में रही पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किस देश से है? बिल्कुल 100%। एक बार सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, अमेरिका के वाशिंगटन की है। बिल्कुल, ये वहीं की एक कंपनी के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार किस नदी का उल्लेख मिलता है?
क्या सिंधु का मिलता है, गंगा का मिलता है, गोदावरी का या नील का? छाप दीजिए देखें कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार किस नदी का उल्लेख मिलता है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल सभी बच्चे छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज का आप सभी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है आपके ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार किस नदी का उल्लेख मिला है? आपके सिंध नदी का मिला है। जबकि अगर उसमें पूछा जाए कि वैदिक काल में सरस्वती की बड़ी महिमा थी और इसे परम पवित्र नदी माना जाता, किसमें? वैदिक काल में। किसको? सरस्वती नदी को। वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1575, 1576, 1577 या 1578? तो चाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल सभी बच्चे छाप दीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध, बिल्कुल बिल्कुल सर 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है? बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच हुआ था? बिल्कुल, इसलिए हमने उस टाइम पूरा विवरण नहीं बताया था, अभी बता रहे हैं हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच में हुआ था। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है 1576 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है। और साथ ही में हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर की सेना कौन थी जिसका नेतृत्व किया था? मान सिंह ने, ठीक है? बिल्कुल कई बुकों में इसका विजेता आपके अकबर की सेना मान सिंह को बताया जाता है और कई बार आपके महाराणा प्रताप को बताया था और कई जगह आपको इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला था ऐसा भी बताया जाता है, ठीक है? बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अलावा अगले एक्शन की ओर। अगला एक्शन कि प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? कि प्रथम जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए देखें। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल कतई जहर क्वेश्चन। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? इसके बारे में सभी बच्चे छाप दीजिए देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखते हैं इसका सबसे पहले। बिल्कुल सर, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1576 में हुआ था। कब हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1576 में हुआ था, ठीक है? बिल्कुल। बात करेंगे इसके अलावा आपके द्वितीय युद्ध, दूसरी जो आपके 1557 में, तो 1557 में युद्ध कौन सा हुआ था आपके? सॉरी 1527 में। तो 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था आपका? खानवा का युद्ध। कौन सा हुआ था गुरुजी? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है? बिल्कुल सर। 28 में कौन सा हुआ? चंदेरी का युद्ध हुआ था, ठीक है? बिल्कुल सर। 29 में कौन सा हुआ? घग्गर का युद्ध हुआ था, घग्गर का युद्ध, ठीक है? इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई थी। वो ट्रिक कौन सी थी मेरे शेर? कि यहां पे लिख देते हैं कि 26 को पानी पिया, ठीक है? यही तो थी सो ट्रिक। बिल्कुल 26 को पानी पिया, 27 को खाना खाया, 28 को चल दिया और 29 को घर गया और 30 में मर गया, ठीक है? ये थे आपके बाबर के जो युद्ध थे। बाबर ने जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उस समय प्रथम युद्ध जीत के आपके मुगल वंश की नींव रखी थी। और उसके बाद जो मेन और इंपोर्टेंट इनके जो युद्ध थे वो थे 26, 27, 28, 29। 26 में पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध, 27 में खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध, 28 को चल दिया मतलब चंदेरी का युद्ध, और 29 में घर गया मतलब 15 से 29 में घग्गर का युद्ध, और 30 में मर गया यानी 30 में इसकी मृत्यु हो गई थी। चाप लीजिए एक बार सभी बच्चे।
बिल्कुल। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई क्या होती है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। क्या वेबर होती है, या टेस्ला होती है, या फिर जूल होती है, या सेंटीग्रेड होती है। छाप दीजिए, देखें इसका राइट ऑप्शन। चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई। देखते हैं सभी बच्चे एक बार छाप दीजिए कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है। चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई होती है टेस्ला। कौन सी होती है? टेस्ला होती है। और बात करेंगे आपके चुंबकीय प्रवाह की। इसकी चुंबकीय प्रवाह होती है उस प्रवाह की इकाई। ठीक है, चुंबकीय प्रवाह की जो एसआई इकाई होती है, प्रवाह की एसआई इकाई आपकी वेबर होती है। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करेंगे आपके जूल। जूल किसकी इकाई होती है? बिल्कुल साहब, ये देखिए जूल किसकी इकाई होती है। कतई जहर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। जूल किसकी इकाई होती है? बिल्कुल छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। देखते हैं इसका सबसे पहले। बिल्कुल सेंटीग्रेड तापमान की होती है। बिल्कुल, ये तो सभी पता है। बिल्कुल सेंटीग्रेड, केल्विन। ठीक है, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जूल किसकी इकाई होती है? सभी बच्चे बताइए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। एक बार सभी बच्चे बताइए। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि जूल किसकी इकाई होती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जूल वाला। ठीक है, बिल्कुल पूछा गया। टेस्ला का भी पूछा गया बहुत बार, पर इसका बहुत बार पूछा गया है जूल। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। एक बार सभी बच्चे बताइए देखें। बिल्कुल कतई जहर क्वेश्चन सबका इसका आंसर होना चाहिए। बिल्कुल, जिन बच्चों ने दिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया वो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, सबका आना चाहिए। बिल्कुल, एक तो ऊर्जा का और कार्य का। ठीक है, दोनों का, इसलिए हमने ज्यादा टाइम लगाया। इन दोनों का इकाई होती है आपकी जूल। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन की। मनुष्य के शरीर में रक्त के भार का कितना प्रतिशत होता है? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। कि मनुष्य के जो भार है उस भार का कितना प्रतिशत आपका रक्त का प्रतिशत भाग होता है। छाप दीजिए एक बार। बिल्कुल, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में। बिल्कुल सर, बात करेंगे मनुष्य के शरीर में जो रक्त का भार का कितना प्रतिशत होता है। 7%। कितना होता है? 7% होता है। जिस भी मनुष्य का वजन अगर, जैसा कि मान लिया जाए, ठीक है, अगर मान लिया जाए किसी का अगर 100 किलोग्राम है तो उसका रक्त का प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? 7 लीटर होगी। 7% होता है उसके वजन का। ठीक है, रक्त की बात करें तो रक्त का वैसे रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीन ने की थी। और ग्रुप की बात करें तो 4 समूह हैं होते हैं, ए बी और ओ। 4 ग्रुप समूह होते हैं आपके रक्त में। ठीक है, अब बात करेंगे जिनमें आरएच कारक पाया जाता है वो तो पॉजिटिव होते हैं, और जिन रक्त समूह में आरएच कारक नहीं पाया जाता उन्हें आरएच नेगेटिव कहा जाता है। ठीक है, माकाकारिसिस नामक बंदर में यह खोज की गई थी आरएच कारक की। ठीक है, बिल्कुल, विन्नर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। बात करेंगे सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है कि सर्वग्राही समूह, सर्वग्राही समूह कौन सा है? ठीक है, एक पूछा जाता है सर्वदाता, एक पूछा जाता है सर्वदाता समूह। तो सर्वग्राही समूह होती है आपकी ए बी,
उस सर्वदाता होता है। ओ नाम से पता चलता है कि दाता का मतलब अगर दान कर दिया तो दान कर देते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं बचता, मतलब जीरो हो जाता है। तो दान कर दिया, जीरो सा हो गया, जीरो जैसा प्रतिरूप है ओ का। और ग्राहिक मतलब ए बी, ठीक है। ग्रहण कर लिया तो ज्यादा हो जाती है, तो जाहिर सी बात है चार में से केवल एक मात्र ए बी है जिसके पास दो संख्या, बाकी सब के पास सिंगल संख्या। तो ग्रहण कर लिया तो ज्यादा हो गया, ठीक है। बिल्कुल छाप लीजिए सभी बच्चे। बिल्कुल सर, बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बिल्कुल छाप दीजिए, देखें विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दूसरी चोटी का पूछा है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट ऑप्शन है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, केटू। कौन सी है, केटू है, ठीक है। अगर इसका वैसे नाम पूछा जाए तो गोडविन ऑस्टिन नाम होता है, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन नाम होता है आपके केटू का, ठीक है। छाप के रखना इसको। बिल्कुल विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर। यह भी ध्यान में रखना, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। किसकी, केटू की है ऊंचाई, ठीक है। और ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। किसमें, काराकोरम, यह भी ध्यान में रखना, काराकोरम। पूछ लिया जा सकता है कि किस श्रेणी में स्थित है, केटू, तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ठीक है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है ये, ठीक है। बिल्कुल, इसके अलावा बात करें विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो कौन सी है आपकी, माउंट एवरेस्ट। कौन सी है, विश्व की प्रथम, प्रथम कौन सी है आपकी, लाडले माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। कहां पे है, नेपाल में। कहां पे स्थित है ये, नेपाल में स्थित है, ठीक है। बिल्कुल सर, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, एक बार सभी बच्चे छाप लीजिए। बिल्कुल, कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल, वीडियो की क्वालिटी आप बिना कहे 144 से थोड़ी सी बढ़ा ली जाए ताकि आपको एकदम सही दिख सके, ठीक है। नेट ज्यादा खर्च नहीं होगा आपका, ओबीएस के द्वारा रिकॉर्ड होती है, बहुत ही कम इसमें नेट लगता है, ठीक है। क्वालिटी बढ़ा लोगे तो भी आपकी नेट ज्यादा खर्च नहीं होगी। बिल्कुल, तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, प्रतिभा सिंह पाटिल या इंदिरा गांधी या सुचेता कृपलानी या वसुंधरा राजे। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री आपकी सुचेता कृपलानी बनी थी, जो राजनीतिज्ञ थी और उत्तर प्रदेश की, किस राज्य की बनी थी, उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है। विश्व की जो भारत की पहली मुख्यमंत्री महिला थी, ठीक है। बात करेंगे अभी हाल ही में प्रेजेंट टाइम में कौन है आपके मुख्यमंत्री यूपी के, योगी आदित्यनाथ। कौन है, योगी, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। साथ ही में आपकी जो सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, जो एक राजनीतिज्ञ भी थी, क्या थी, राजनीतिज्ञ भी थी और स्वतंत्रता सेनानी भी रही थी, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री बनी थी, जो भारत की प्रथम मुख्यमंत्री, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सर, बात करेंगे प्रतिभा सिंह पाटिल की। ये प्रथम महिला थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी, ठीक है। बिल्कुल सर, इसके अलावा बात करें आपके इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी प्रथम प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। कौन बनी थी, प्रतिभा सिंह पाटिल, ठीक है। बात करेंगे वसुंधरा राजे, तो वसुंधरा राजे मेरे लाडले राजस्थान आरजे, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। बिल्कुल सर, ये भी छाप के रखना सभी बच्चे।
लिख लिया? बिल्कुल सर, बिल्कुल मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी एक ना एक दिन। कि बापू तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख पूरा करके अब मैं दिखलाऊंगा। बिल्कुल सर, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ। लाडले ये क्वेश्चन ध्यान से रखना कि कब लागू हुआ पूछा है, ये ध्यान में रखना। क्या 15 जून 2005, 12 अक्टूबर 2005, 7 अप्रैल 2000 या 6 अगस्त 2005? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, यह पूछा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल, सूचना का अधिकार जब पारित कब हुआ और लागू कब हुआ। ठीक है, पारित और लागू दोनों में पूछा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका 12 अक्टूबर 2005 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, और बात करें संसद में पारित, संसद में पारित सूचना का अधिकार संसद में पारित कब हुआ था आपके 15 जून 2005 को पारित हुआ था, यह ध्यान में रखना। 15 जून 2005 को संसद में पारित हुआ था और 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह से लागू किया गया था। ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लीजिएगा बार। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ब्रुसेल्स में किसका मुख्यालय है। बिल्कुल सभी बच्चे छाप दीजिए, देखिए कि ब्रुसेल्स में किसका मुख्यालय है। बिल्कुल सभी बच्चे छाप दीजिए, देखें, देखते हैं इसका सबसे पहले क्या नाटो का है या WHO का है या विश्व बैंक का है या इनमें से कोई नहीं। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल सभी बच्चे, देखते हैं इसका। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है, नाटो का मुख्यालय आपके ब्रुसेल्स में स्थित है। नाटो का यानी कि नॉर्थ एंटार्क्टिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है, ये क्या है, एक सैन्य संगठन है, इसका मुख्यालय आपके ब्रुसेल्स में स्थित है। ठीक है, अब बात करेंगे WHO की, विश्व स्वास्थ्य संगठन। कौन सा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, जिसका आपको जो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका मुख्यालय कहां है, जेनेवा में, जेनेवा में है, 1948 में स्थापना हुई थी। ठीक है, यह मेन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है। जेनेवा में किसका मुख्यालय, आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO का मुख्यालय है। ठीक है, इसके अलावा बात करें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF कहां पे, वाशिंगटन में, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल। रेड क्रॉस का भी जेनेवा में, यह भी ध्यान में रखना। बिल्कुल, रेड क्रॉस, रेड क्रॉस का मुख्यालय वो भी कहां है, जेनेवा में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल। और सार्क का पूछ लिया जाए अगर, तो सार्क का कहां है, काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहां है, काठमांडू, काठमांडू में। काठमांडू कहां है, नेपाल में। ठीक है, बिल्कुल, कहां है, काठमांडू, नेपाल में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा बात करें आपके ओपन की, तो ओपेक, ओपेक का मुख्यालय कहां है, वियना में, 1960 में स्थापना की गई थी। ठीक है, बिल्कुल सर। और बात करते हैं आपके संयुक्त राष्ट्र संघ की, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, वो भी आपको छाप के रखना है। ठीक है, और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में, वो भी छाप के रखना, बहुत बार पूछा जाता है। यूनिसेफ कहां है, न्यूयॉर्क, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल छाप लीजिए। बिल्कुल, इसका मुख्यालय बिल्कुल 49 में था। इसका नाटो का मुख्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1949 में हुई थी, ब्रुसेल्स में हुई थी, यह भी छाप के रखना। 1946 में हुई थी इसकी, यूनिसेफ की, बिल्कुल इसकी 1946 में, यह भी छाप के रखना। बिल्कुल, डेट नहीं पूछी जाती है, वैसे सन नहीं पूछी जाती है, मेन इसका मुख्यालय कहां है वो एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे और आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल, एक बार सेशन को दबा के शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल। और शाम को 6 बजे मिलते हैं साइंस की क्लास के साथ।
बिल्कुल, इसी बीच काश के बीच से इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।